नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 4 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन देने वाले थे, लेकिन खबर यह आई कि प्रधानमंत्री पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, एनआई की रिपोर्ट्स के अनुसार यह खबर है, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। अब 5 फरवरी को भी इसी पर खूब हो हल्ला हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो बातें बताई, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर यह प्लानिंग क्यों की गई, क्या खुन्नस रही विपक्ष की, और महिला सांसदों को कैसे मोहरा बनाकर यह पूरी प्लानिंग की गई थी, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ है नेता बीजेपी मृत्युंजय शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, ये खबर आप तक पहुंची? बिल्कुल पहुंची। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष देश कर के सकता है? प्रत्येक कर तो नहीं सकता है रोहित जी, और अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने सुना भी नहीं है पहले इस प्रकार का हुआ हो। पहले ऐसा जरूर सुना है कि कोई एक सांसद ने व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी चीज करी हो और उनको उस कार्य के लिए बहुत किसी प्रकार से या तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, दंडित किया गया, उस प्रकार की चीजें हुई हैं। लेकिन कलेक्टिव रूप से ऐसा संसद में होते हुए हम लोगों ने पहली बार देखा है, और उसमें भी स्ट्रैटेजी के तहत। रोहित जी, मान लीजिए एक पार्टी या पूरा विपक्ष सामने आता तो अलग बात होती है, लेकिन बड़ी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत सिर्फ महिला सांसद आगे हो, है ना, कि वो ये भी ना कह पाए कि जो पुरुष सांसद है वो शारीरिक रूप से कुछ करना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्य का दिन है संसद के लिए हमारे। बिल्कुल, सुना देते हैं कि लोकसभा स्पीकर ने क्या कुछ कहा है आज, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई। मृत्युंजय जी, जिस तरीके की बात लोकसभा स्पीकर ने कही, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो निश्चित तौर पर यह भारतीय सदन के लिए गरिमा तार तार करने वाली बात थी। लेकिन इतनी खुन्नस क्यों हो चुकी है, अगर इस बात में कुछ भी सच्चाई है तो? रोहित जी, जरूर कुछ ना कुछ बहुत सीरियस है। नहीं तो आप देख लीजिए कि मुझे लगता है शायद 22 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री बोले भी नहीं, और फिर बोले बिना वो ध्वनिमत से पारित हो गया। ये 22 वर्षों बाद पहली बार हो रहा है। और प्रधानमंत्री जब वहां प्रेजेंट है तो ऐसा क्यों हुआ होगा, आप सोचिए। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने या जो भी उनकी सिक्योरिटी में लगे होंगे, उनका कोई इनपुट रहा होगा कि आपको अब यहां से निकल जाना चाहिए। तो सोचिए कि संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री अगर अपनी बात नहीं रख पा रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो फिर तो लोकतंत्र की हम एक तरह से हत्या कर दे रहे हैं उसी संसद के अंदर। और वो हत्या कर कौन रहा है? जो हर दिन लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ नारे उठाते रहते हैं विपक्ष के नेता। तो कम से कम जिस बात के लिए, जिस संविधान को लेके घूमते रहते हैं, उसी के नियमों का हवाला देकर, जो हमारे संसद की भी प्रोसीडिंग्स है, वो संसद की प्रोसीडिंग्स अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो कम से कम उसी को तो फॉलो कर लीजिए। हम इस पूरे सत्र में ये देखते आ रहे हैं कि बजट के बाद से किसी ना किसी विषय पे लेकर जब जो मन करेगा उस विषय को उठाना चाहेंगे। हमेशा हम देखते हैं कि जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो इस बात पर हल्ला करते रहेंगे कि मैं आज ये बोलना चाहता था, मुझे नहीं बोलने दिया गया। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी दिन भी कल तो सदन के बाहर राहुल गांधी ने वही बोलना चाहता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को ट्रेटर कह दिया, उस पर काफी बहसबाजी हो गई। मतलब ये, और फिर बात करेंगे संविधान की। मर्यादा नहीं है शब्दों की, मैं वही कह रहा हूं। संसद के अंदर हो या संसद का पूरा परिसर हो रोहित जी, एक तो आप दूसरे जाके चुनावी भाषणों में क्या बोलते हैं, डिबेट्स में क्या बोलते हैं, वो तो अलग है, लेकिन संसद के परिसर में एक दूसरे सांसद को गद्दार बोल सकते हैं। ये किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की मर्यादा है? जब तक आपकी पार्टी में थे तब तक ठीक है, अब आपके पार्टी में नहीं रहे तो आप कुछ भी बोल दोगे।
ये प्रिविलेज का असर है रोहित जी। दिक्कत ये है ना कि ये लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो उन्हें लगता है ना कि जितने भी लोग हमारे आसपास है वो मेरे कार्यकर्ता, मेरे घर के नौकर, मेरे कर्मचारी उस तरह से हैं, और ट्रीट भी वैसे ही करते हैं। जैसे आपको याद होगा, इनफैक्ट याद होगा, एक उन्होंने वीडियो जारी किया था जिसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठे थे और कमलनाथ को उन्होंने फोन लगाया था, और फोन लगाते के साथ कहते हैं, कमल आई एम सिटिंग विद अ फ्यू पीपल। कमलनाथ उनके पिता के दोस्त थे, राजीव गांधी के दोस्त थे, लेकिन वो अभी भी ना वो एटीट्यूड वैसा है कि मेरे घर के ये सारे कर्मचारी है ना, ये तो हमारे परिवार के। लेकिन मृत्युंजय जी, विपक्ष जो बोल रहा है उसकी बात में थोड़ा बहुत तो सच्चाई हो सकती है। जैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो डरे हुए हैं और स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। सबसे पहले तो हंसी आती है मुझे इस बात पे, संसद में किसी को डरने की क्या जरूरत है, आप ही बता दीजिए रोहित जी मुझे, पहला। दूसरा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पिछले अभी 11 वर्ष हो गए, तो 11 वर्षों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नहीं बोले, धन्यवाद ज्ञापन नहीं दिया उन्होंने, तो इस बार ऐसा क्यों होगा? अगर ऐसा होता तो उनको संसद में प्रेजेंट रहने की क्या जरूरत थी? तो बड़ा फैक्चुअली भी अगर देखेंगे, लॉजिकली भी देखेंगे, तो हास्यास्पद लगता है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक तो आप बोलने दे नहीं रहे हैं, नियमों के तहत बोलने नहीं दे रहे हैं, और जब कोई बोल नहीं पा रहा उसके बाद फिर उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं कि आप बोलना नहीं चाहते हैं। बोलने के लिए तो वहां पे बैठे हुए थे, बोलने देते, सुनते हैं ना, पूरा देश सुनना चाहता है। और संसद वो जगह होती है जहां पे आपके तर्कों को, आपकी बातों को पूरा देश सुनना चाहता है। वो कोई युद्ध का मैदान तो है नहीं कि आपके बल प्रदर्शन, आपके शक्ति प्रदर्शन को कोई देखना चाह रहा है, और आप संसद को बार बार इस प्रकार से डिस्टर्ब करते रहे तो बड़ा असंसदीय। क्या विपक्ष को यह लग गया है कि अब रास्ता नहीं है, कुछ और 11 साल से सत्ता से दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही? देखिए रोहित जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, संसद में कई बार छुपाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप में कितना डेप्थ है और नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है। आप पुरानी जब भाषणों को देखेंगे, आपको याद होगा जब बीजेपी के कई नेता विपक्ष में होते थे, जब अटल जी बोलते थे, सुषमा स्वराज बोलती थी, अरुण जेटली भी जब बोलते थे, तो इतना सब्सटेंस होता था उन एक्यूजेशंस में ना कि सत्ता पक्ष सोचना पड़ता था क्या इसका जवाब दे। अभी आप देख लीजिए, पिछले कुछ वर्षों का पूरा डिबेट्स देख लीजिए, जैसे भी एक्यूजेशंस उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी ने कल परसों जैसा उठाया, वो इतने बचकाने लगते हैं, और वो एकदम बोलते हैं ना, फॉलिंग फ्लैट ऑन इट्स फेस, उसमें कुछ दम नहीं होता। तो उनको दिखता है कि ये सरकार को तथ्यों से, तर्कों से घेर नहीं पाते, तो फिर उसके बाद सबसे आसान तरीका होता है डिसरप्ट करने का संसद, कि संसद ही मत चलने दो। सबसे आसान तरीका तो यही है, और इसीलिए उसको बार बार रिजॉर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर ने ये बातें बताई, और इसके अलावा कल सदन में ये प्लानिंग तो थी जो दावा किया गया, साथ में मीटिंग हुई लोकसभा स्पीकर के केबिन में, और वहां पर भी काफी तीखी बहसबाजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो भी बातें निकल के आई। वहां पर भी महिला सांसद किरण रिज्जू से बहस करती हुई नजर आई। बाकी जो कुछ भी निकलकर खबरें आई वो चौंकाने वाली हैं, डराने वाली भी हैं, और ये सोचने पर भी मजबूर कर रही हैं कि आखिर विपक्ष जा कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री राज्यसभा में खड़े हुए, उन्होंने राज्यसभा में जाकर फिर बातें कही हैं, अभिभाषण प्रस्ताव पर उन्होंने, धन्यवाद प्रस्ताव पर बातें अपनी कही हैं और संबोधन दिया है। लेकिन लोकसभा में प्लानिंग की गई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचाई जाए, इसीलिए 4 फरवरी को सदन स्थगित कर दिया गया और प्रधानमंत्री को आने नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी आपका जुड़ने के लिए। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। धन्यवाद। नमस्कार।